हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी JAIIB जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स इस एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी है और अब नेक्स्ट मंथ दैट इज़ 11 जून, 12 जून और 19 जून को ये एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। ये एग्ज़ाम जितने भी एम्प्लॉयज़ है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप DBF दे सकते हैं, जिसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे एक महीने में आप इन तीनों सब्जेक्ट्स की इस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको बैंक में एक इंक्रीमेंट मिलता है आपकी सैलरी पे, जिससे आपकी सैलरी 3 से 4 हज़ार रुपये महीना बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और नेक्स्ट ईयर से इस एग्ज़ाम में 3 की जगह 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो ये और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब आखिरी मौका समझ लीजिए या फिर लास्ट सेकंड चांस है, क्योंकि इसका एक एग्ज़ाम शायद नवंबर में भी आएगा। तो लास्ट सेकंड चांस है आपके पास, आप इसको अच्छे से पढ़ के दीजिए। इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दूसरा होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स और तीसरा होता है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। तीनों जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पेपर अलग अलग दिन होते हैं। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं और 2 आवर्स का होता है। इसमें आपको ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के 150 मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 300 और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 45 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स स्कोर किए तो वो आप उसका नेक्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ उसी सब्जेक्ट को दे सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो मैक्सिमम, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि JIB की तैयारी कहाँ से करनी है, तो जो मैक्सिमम लोग हैं वो यही बोलेंगे कि मैकमिलन की एक बुक आती है JIB की, जो ऑफिशियल बुक है, उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। वो बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो इतना डिटेल उसमें है कि आप एक महीने में उस तीनों बुक्स को नहीं पढ़ सकते। वो काफ़ी मुश्किल है, वो इतनी मोटी बुक्स होती है। मेरे पास अभी नहीं है JIB की, CIB की है। जब CIB का वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितनी मोटी बुक्स होती है। और उसको पढ़ने की कोशिश मैंने भी की है, लेकिन वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब करते हैं, इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। तो आप ये कर सकते हैं कि एक महीना बचा है तो या तो आप रोज़ सुबह 2 घंटे और रात में ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, या अगर आप डेली मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप वीकेंड्स पे, अगर सैटरडे संडे छुट्टी है तो फिर पूरा दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपका ये हो पाएगा। लेकिन एक महीना बचा है तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर आप बुक से नहीं पढ़ रहे तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जो ऑलिव बोर्ड है, मैंने उसके काफ़ी देखे थे फ्री मॉक टेस्ट भी और फ्री जो वीडियोस और PDF अवेलेबल है, वो JIB के और CIB के दोनों अवेलेबल है। तो JIB के जो वीडियोस है वो टॉपिक वाइज अवेलेबल है उसकी वेबसाइट पर, तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की। इसमें टोटल 5 मॉड्यूल होते हैं। पहला इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा फंक्शन ऑफ बैंक्स। तो जो B मॉड्यूल है आपको सबसे पहले उसी से स्टार्टिंग करनी है। आप उसके वीडियोस देख सकते हैं ऑलिवोर्ड की साइट पे जाके। उसके बाद है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये आपको लास्ट में रखना है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिएगा फंक्शन ऑफ बैंक्स B मॉड्यूल से। उसके बाद जो D मॉड्यूल है सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, वो मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, आप उसको 2nd नंबर पे पढ़िएगा। उसके बाद एक E मॉड्यूल होता है एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो इसमें ये 3rd मॉड्यूल है, ये 5th मॉड्यूल है, लेकिन इसको आप 3rd नंबर पे पढ़िएगा। जैसे 5 मॉड्यूल है तो ऐसा नहीं कि जो A है आप उसी से शुरू करें, आप A को छोड़ दीजिए, पहले आप B करना, उसके बाद आप D करना, फिर E करना, लास्ट में C करना। A को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 100 मार्क्स का होता है, आपको 50 एंड अबव मार्क्स लाने हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 2nd सब्जेक्ट की, जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। जो ये सब्जेक्ट है ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। इसका जो A मॉड्यूल है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट यही मॉड्यूल है चारों में। इसमें भी 1, 2, 4 और 5 जो चैप्टर्स हैं ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। B मॉड्यूल है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका जो 9th और 10th चैप्टर है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। C मॉड्यूल में फाइनल अकाउंट्स, इसमें 13, 15, 17 और 18 ये 4 चैप्टर्स आप अच्छे से करके जाइए। और D मॉड्यूल है बैंकिंग ऑपरेशन, से पूरा थ्योरी होता है, जिसका थोड़ा सा मैथ्स वीक है, उनको पहले ये मॉड्यूल से शुरुआत करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मतलब सिर्फ 3 ही मॉड्यूल पढ़ के जाने हैं 4 में से, तो आप A, B, C ये 3 भी पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे।
अब लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, इसमें भी 4 मॉड्यूल होते हैं। पहला होता है रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, दूसरा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। सबसे पहले आपको ये बी मॉड्यूल से शुरुआत करनी है। फिर सी मॉड्यूल पढ़ना है बैंकिंग रिलेटेड लॉज, उसमें सरफेसी, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, ये सब चीज़ें होती है। और डी में कमर्शियल लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन, ये आपको 3rd नंबर पे पढ़ना है। ये काफ़ी ईजी मॉड्यूल है। इसमें भी आप ए मॉड्यूल को लास्ट में रखें, अगर हो पा रहा है, टाइम मिल पा रहा है तो करिएगा, नहीं तो बी सी डी ये तीनों मॉड्यूल अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम को थोड़ा स्ट्रेटजी से पढ़ के करिएगा। बुक पढ़ के इतना टाइम नहीं रहता, बुक्स पढ़ना काफ़ी बोरिंग भी लगता है। अगर हम वीडियोस से देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, और हमारा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि हम ऑफिस से आके बुक नहीं पढ़ पाते, इतना हमें टाइम नहीं रहता है। अभी 1 ही महीना बचा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप शुरुआत के 10 दिन सबसे पहले लीगल पढ़ लें, क्योंकि वो सबसे लास्ट में होगा। उसके पहले 1 हफ्ते का गैप भी मिलेगा, तो तब आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। 2nd नंबर पे आप अकाउंटेंसी को रखिए, क्योंकि आप बीच में वो पढ़ेंगे 10 दिन, तो उसके बाद जब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे तो वो पढ़ के सीधे उसका एग्जाम देने चले जाइए। उसके अगले ही दिन अकाउंटेंसी का पेपर है, तो वो फिर आप रिविजन करके रखिएगा। अगर आप 10 दिन बीच में उस अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको रिविजन करने में। अगर आप सबसे पहले अकाउंटेंसी पढ़ लेंगे तो आप भूल जाएंगे एग्जाम आने तक। तो सबसे पहले लीगल पढ़िए, फिर अकाउंटेंसी, फिर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, वो पढ़ के उसका पेपर दे दीजिए। और फिर इसमें हम थोड़ा, अगर आपके पास लीव है बची हुई है तो आप 1-2 छुट्टी एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले ले सकते हैं। जो भी पेपर आपको टफ लग रहा है, इन तीनों में सबसे ईजी लीगल होता है, वो आपका ईजीली क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद अकाउंटेंसी कॉमर्स वालों को तो ईजी पड़ेगा, जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग भी काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इसको एक बार अच्छे से सारे वीडियोस देख लेंगे, और ऑलिवुड पे इसके फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, सेक्शनल भी है, और अगर पूरा पेपर का भी देना चाहे तो वो भी अवेलेबल है। सबकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप एक बार वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप 1 महीने में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। Thank you so much for watching my video, and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.